हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई अमीन्स, ठीक है, अननोन अमीन्स। ठीक है, जो कंपाउंड है हमारे पास उसमें अगर अमीन है वो अननोन है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या टेस्ट यूज किए जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो अमीन्स हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन्स में क्या रहेगा, NH2 ग्रुप और एक अल्काइल ग्रुप, दीज आर नॉन एज 1 डिग्री अमीन्स और प्राइमरी अमीन्स। इस तरह की अमीन्स जो होते हैं जिनमें एक H और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स होता है, इनको हम बोलते हैं 2 डिग्री अमीन्स। और अगर तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो इनको हम बोलते हैं 3 डिग्री अमीन्स और टर्शरी अमीन्स। तो एग्जामिनर के लिए ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कैसे अननोन कंपाउंड में प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी ग्रुप्स हैं ये आइडेंटिफाई किया जाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरीके से की जाती है, सबसे पहले जो इस पर पता होना चाहिए दैट इज नॉन एज कार्बाइल अमीन टेस्ट या कार्बाइल अमीन रिएक्शन। सो जो प्राइमरी अमीन्स हैं दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड on reaction with CHCl3 and KOH, chloroform and base, and the product of this reaction is RNC. So this reaction involves formation of carbene, dichlorocarbene as intermediate, but जो primary amines हैं उससे isocyanide बनता है and it is a foul smelling compound. तो यहां से आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो अननोन कंपाउंड है वो क्या है, प्राइमरी अमीन है। ठीक है, सो दिस इज आइसोसाइनाइड एंड इट इज ए फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई प्राइमरी अमीन इट विल बी वेरी इजी, बट इससे ये पता नहीं चलता है कि अगर ये फाउल स्मेल नहीं आ रही है तो इट कैन बी ए सेकेंडरी अमीन और इट कैन बी ए टर्शरी अमीन, और कुछ और भी हो सकता है, अमाइड भी हो सकता है। बट अगर प्राइमरी अमीन है देन वी विल गेट, और फाउल स्मेलिंग कंपाउंड यहां पे बनता है और आइसोसाइनाइड बनता है। इसको हम कार्बाइल अमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड इज नॉन एज हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। सो हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो दिस कंपाउंड pH SO2Cl, this compound is known as benzene sulfonyl chloride or it is also known as Hinsberg reagent. So benzene sulfonyl chloride or it is also known as Hinsberg reagent. ओके, तो इसमें अगर हम रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी अमीन्स की, ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन्स की या प्राइमरी अमीन्स की जब रिएक्शन इससे कराई जाती है तो SNAE रिएक्शन होगी और SNAE रिएक्शन से यहां पर बन जाएगा PH SO2 NHR, ठीक है, और HCl बाहर हो जाएगा। ओके, सो दीज आर सल्फोनामाइड्स। अगर यहां पर H अवेलेबल अभी है तो इसकी NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इट फॉर्म्स ए सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, एंड दीज सोडियम सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल बना लेते हैं, तो ये NaOH के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी अमीन से ये बना SNAE रिएक्शन से, और फिर ये बना। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉब्लम है SNAE लिखने में तो यू कैन राइट इट विथ ट्रिक ऑल्सो। तो यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर NH2 की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या करते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको लेस से जोड़ते हैं और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको मोर से जोड़ते हैं। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको क्लोरीन से जोड़ते हैं और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको सल्फर से जोड़ते हैं, क्रॉस करते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये हमारे पास अमाइड बन जाता है। ठीक है, तो एक बार ये बना लिया तो उसके बाद आप देख रहे हो कि यहां पर H अवेलेबल है, और H अवेलेबल है तो क्या होगा, NaOH के साथ रिएक्शन हो सकती है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकेंड, यहां पर जो प्राइमरी अमीन है इसकी रिएक्शन अगर हमने कराई थी तो ये सल्फोनामाइड बना था, लेकिन अगर हम सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं सेम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, तो अगेन यहां पर क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म PHSO2 NR2, और यहां पर अब H अवेलेबल नहीं है तो इसकी NaOH के साथ कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और अगर 3 डिग्री अमीन अगर हमारे पास है और इसकी रिएक्शन अगर हम कराने की कोशिश करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से, तो रिएक्शन होती ही नहीं है, नो रिएक्शन। तो अब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को टेस्ट की तरह कैसे यूज किया जाता है? हम जानते हैं कि जो अमीन्स होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। जब ये अमाइड बना लेते हैं सल्फोनामाइड्स, सो दे बिकम वाटर इनसॉल्युबल, but with NaOH reaction they convert to sodium salts and they again become water soluble. So this is the sequence for what? Primary amines: soluble, then insoluble, then soluble. Okay, 2 डिग्री अमीन के केस में आप जानते हो कि दे आर वाटर soluble, amines are water soluble, and then it convert to the sulfonamides, they are water insoluble, और NaOH के साथ क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होती है तो दे रिमेन वाटर इनसॉल्युबल। वाइल टर्शरी अमीन्स ये रिएक्शन ही नहीं करते हैं और आप जानते हो कि दे आर वाटर सॉल्युबल। तो बच्चों ऐसे याद रखना है इसको, सिस यहां पे लिखो 1 डिग्री, यहां लिखो 2 डिग्री, यहां लिखो 3 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री है तो पहले था सॉल्युबल, फिर बन गया इनसॉल्युबल, फिर सॉल्युबल। पहले सॉल्युबल था, फिर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ इनसॉल्युबल, फिर NaOH के साथ सॉल्युबल। 2 डिग्री अमीन है अगर तो पहले था सॉल्युबल, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ इनसॉल्युबल, वहीं रह जाएगा। और 3 डिग्री अमीन की तो कोई रिएक्शन होती नहीं है, तो ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन है पहले सॉल्युबल, फिर इनसॉल्युबल, फिर सॉल्युबल। 2 डिग्री अमीन है पहले सॉल्युबल, फिर इनसॉल्युबल, और 3 डिग्री अमीन पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। सो दिस इज अ टेस्ट जिससे हम पता लगा सकते हैं कि प्राइमरी अमीन है या सेकेंडरी अमीन है या टर्शरी अमीन है। ओके, तो दिस इज अनदर टेस्ट। पहला क्या था, कार्बाइल अमीन, सेकंड इज हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट जो इसमें काम में लिया जाता है दैट इज नॉन एज डाइइथाइल ऑक्सलेट टेस्ट। सो डाइइथाइल ऑक्सलेट, so diethyl oxalate test is also used to differentiate between primary, secondary and tertiary amines. Okay, so diethyl oxalate test. So diethyl oxalate is this type of compound. So this is diethyl oxalate. और इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं किसके साथ, प्राइमरी अमीन के साथ, तो यहां पर क्या होगा, दोनों तरफ SNA रिएक्शंस हो जाती है और 2 मोल इसके कंज्यूम हो जाते हैं प्राइमरी अमीन के, एंड इट कन्वर्ट्स टू दिस फॉर्म। विद द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है, अगर हम 2 डिग्री अमीन से रिएक्शन कराते हैं डाइइथाइल ऑक्सलेट की, तो बिकॉज ऑफ मोर स्टेरिक क्राउडिंग SNA रिएक्शन होती तो है मगर केवल एक ही ग्रुप पर होती है। ठीक है, केवल एक ही ग्रुप पर होती है और ये बना लेता है इस तरीके से NR2 एंड दैट्स इट। इसी तरफ एक ही तरफ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो दीज आर SNA रिएक्शंस, एक ही तरफ होती है। एंड विथ 3 डिग्री अमीन देयर विल बी नो रिएक्शन विथ डाइइथाइल ऑक्सलेट। तो डाइइथाइल ऑक्सलेट के साथ 3 डिग्री अमीन की कोई रिएक्शन होती नहीं है। तो अब आप सोचोगे सर इसको टेस्ट की तरह कैसे काम में लिया जाता है? तो डाइइथाइल ऑक्सलेट अगर दिया है, 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन है, ये कंपाउंड बनता है, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, सॉलिड फॉर्म में। और अगर हम 2 डिग्री अमीन से रिएक्शन कराते हैं तो जो कंपाउंड बनता है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में बनता है और इसकी तो कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। तो याद कैसे रखोगे इसको? सलून 1 डिग्री अमीन विल फॉर्म सॉलिड प्रोडक्ट, 2 डिग्री अमीन विल फॉर्म लिक्विड प्रोडक्ट, एंड 3 डिग्री अमीन विल गिव नो रिएक्शन।
तो कैसे याद रखोगे, सालोन, ठीक है। तो सॉलिड 1 डिग्री अमीन, लिक्विड 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन्स विल नॉट शो एनी रिएक्शन, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज यूज्ड फॉर ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। देयर इज वन मोर टेस्ट विच इज यूज्ड टू identify primary amine and it is known as mustard oil test. Mustard oil test. So mustard oil test जो है, this is applicable only for primary amines and the reaction is carried out with carbon disulfide, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, RNH C डबल बॉन्ड S, ठीक है, SH, और इसकी जब रिएक्शन कराते हैं HgCl2 के साथ तो इट कन्वर्ट्स टू Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक है, प्लस 2HCl प्लस HgS एंड दिस कंपाउंड हैज ऑर्डर ऑफ मस्टर्ड ऑयल। पंजेंट स्मेल होती, तीखी स्मेल होती जो मस्टर्ड ऑयल की होती है। तो जो पंजेंट स्मेल आती है उससे हमें आइडिया लगता है कि जो कंपाउंड बना है दिस इज आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोथायोसाइनेट। और इससे हमें पता चलता है कि जो अननोन कंपाउंड था वो क्या था, दैट वाज ए प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो ये दीज आर द वेरियस टेस्ट। हालांकि ये टेस्ट केवल पंजेंट स्मेल केवल प्राइमरी अमीन में ही आती है। जो रिएक्शन है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस पर अटैक करके पहले ये बना देता है, फिर HgCl2 के साथ में रिएक्शन से पंजेंट स्मेल आइसोथायोसाइनेट की बनती है और इससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि जो कंपाउंड हमारे पास था नॉन कंपाउंड वो प्राइमरी अमीन था या नहीं था। हम ये तो नहीं बता सकते हैं कि सेकेंडरी या टर्शरी था, ठीक है, बट हम डाइथाइल ऑक्सैलेट से बता सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई, सॉलिड फॉर 1 डिग्री, लिक्विड फॉर 2 डिग्री, नो रिएक्शन फॉर 3 डिग्री, ठीक है। फिर मैंने हिंसबर्ग रिएजेंट की आपको ट्रिक बताई, सिस प्राइमरी अमीन के केस में पहले था सॉल्युबल, देन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ इनसॉल्युबल, देन NaOH के साथ सॉल्युबल। सेकेंडरी अमीन के केस में पहले था सॉल्युबल, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ इनसॉल्युबल, और टर्शरी अमीन की कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। एंड एक और ट्रिक मैंने आपको बताई, कार्बाइल अमीन टेस्ट एप्लीकेबल फॉर प्राइमरी अमीन। ये फाउल स्मेल देता है इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3COH and the intermediate which is formed is dichlorocarbene. The product is isocyanide and the isocyanides are foul smelling compounds. Okay students, तो ये these are the various techniques to identify the presence of unknown amines कि वो primary हैं या secondary हैं या tertiary हैं। Okay students, happy learning. Thank you very much. Bye bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.